नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो लाइक मत करना। कमेंट आपकी मर्जी के अनुसार है। जय श्री राम का जयकारा कमेंट में ज़रूर लगा दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कलयुग को संकटों और दुखों का युग कहा जाता है, हम सभी को पता है। यह कलयुग वह समय है जब मानवता अपने कर्मों के फल भोगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में धर्म, सत्य, संयम और सदाचार का पतन होगा, जिससे क्या होगा, समाज में तनाव आ जाएगा, संघर्ष होंगे और दुख बढ़ेंगे। हालांकि हमारे प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक शिक्षाओं में कलयुग के कष्टों से बचने के अनेक उपाय भी बताए गए हैं। यदि हम इनका पालन करें तो हम न केवल अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, बल्कि मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय है, कलयुग में सबसे सरल और प्रभावी उपाय है ईश्वर का नाम स्मरण। श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है, कल्लो नाम संकीर्तनम मुक्त संगः परम व्रजेत, अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से ही मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो सकता है। हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से कलयुग में प्रभावी मानी जाती है। इसे पढ़ने से भय भाग जाता है, रोग कट जाता है, संकट दूर हो जाते हैं। गायत्री मंत्र, यदि प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप आप करते हैं तो मानसिक शांति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहती है। वहीं यदि आप महामृत्युंजय मंत्र जो है, मंत्र जीवन में आने वाली विपत्तियों को दूर कर देता है, यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का सुबह शाम जाप करते हैं तो। धार्मिक ग्रंथों में संत महात्माओं के वचनों का अध्ययन करने से भी कलयुग में आत्मबल बढ़ता है, जीने की जिजीविषा बढ़ती है, निराशा खत्म होती है। गीता, रामायण, उपनिषद जैसे ग्रंथ हमें ये सिखाते हैं कि जीवन के दुखों का सामना कैसे करना चाहिए। सत्संग से, संतों के साथ बैठने से, विद्वान जनों के साथ बैठने से, उनकी बातें सुनने से, उनके प्रवचनों को सुनने से मन को शांति मिलती है, कष्ट दूर भाग जाता है, दुख दूर भाग जाते हैं, सकारात्मकता आती है। श्रीमद् भागवत कथा, इसे सुनने से पाप कर्मों का नाश हो जाता है और जीवन में शुद्धता आ जाती है। कलयुग में देखो, शास्त्रों में कहा गया है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। परोपकार और सेवा मानव जीवन के सबसे बड़े धर्म है। कलयुग में जरूरतमंदों को भोजन कराओ, वस्त्र और दान दो, गौ सेवा और पशु पक्षियों की देखभाल करो, वृक्षारोपण करो, प्रकृति की रक्षा करो। इससे आपका समय व्यतीत होगा, आपके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। सेवा का दृष्टिकोण, सेवा का फल आपको तुरंत मिलता है। इससे आपके आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होगा। कलयुग में सत्य और धर्म का पालन कठिन हो सकता है, लेकिन ये दुखों से बचने का महत्वपूर्ण मार्ग है। सत्य बोलना, न्यायप्रियता, धर्म का आचरण यानी ईमानदारी से जीवन जियो, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। किसी के साथ अन्याय नहीं करें, ये सदैव न्याय का साथ आपको देना है, तभी आपका जीवन सुखी होगा। धर्म के 4 स्तंभ है, सत्य, अहिंसा, शील और तप। इनका पालन प्रत्येक मनुष्यों को करना चाहिए। आपने कलयुग में जन्म लिया है, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इसलिए लोग गंगा स्नान करते हैं। काशी, बद्रीनाथ, जगतपुरी और रामेश्वरम जैसे स्थानों की यात्रा करने से भी पापों का नाश होता है। नाश हो न हो, जीवन में पाप करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। गंगा जल का सेवन करना, स्नान से आत्मा शुद्ध हो जाती है। पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर भगवान के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है, नए सिरे से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा महसूस होता है कि जीवन में कोई पाप कर लिया है तो वो उसको छोड़ करके हम अपने जीवन की नई यात्रा शुरुआत करते हैं। भगवान के सामने संकल्प लेते हैं कि अब मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा। इससे हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। ध्यान करें, योग करें, मानसिक शांति ये चीज़ें प्रदान करते हैं। बल्कि ये चीज़ें, योग वगैरह, आत्मा को ईश्वर के साथ भी जोड़ते हैं। दिन का प्रत्येक दिन का 10-15 मिनट जो समय है वो आप ध्यान और योग में निकालो। आपका तनाव दूर भाग जाएगा, दुख कम हो जाएंगे। प्राणायाम करने से आपके जो श्वासें हैं वो शुद्ध हो जाएगी। अनुलोम विलोम से मन शांत और एकाग्रचित हो जाएगा। साथियों, ध्यान करने से, योग करने से आत्मा और शरीर के बीच में संतुलन बनता है और दुखों का सामना करने की शक्ति आ जाती है। इसके अलावा कलयुग में सुखी रहने के उपाय क्या है कि धार्मिक दृष्टिकोण से दान करो, व्रत करो। दुखों को कम करने में ये चीज़ें सहायक होती है। दान किसका करें? धन का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, शिक्षा का दान करें। व्रत किसका करें? तो मुख्य व्रत जो है, एकादशी है, नवरात्रि है, सोमवार है, संकष्टी चतुर्दशी है। ये सब चीज़ें जो व्रत है, करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दान और व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन और सुख आ जाता है। साथियों, जीवन में एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत आवश्यक है। गुरु आपको सही और गलत का भेद समझाते हैं और गुरु वही होता है जो सही गलत का भेद बताए। आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं गुरु। गुरु की कृपा से जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। साथियों,
कलयुग में परिवार और समाज के साथ में अच्छा संबंध बनाए रखना भी दुखों को कम करता है। मैंने कहा अच्छा संबंध बनाए रखना। कैसे? आपसी प्रेम सम्मान से पारिवारिक जीवन सुखी बनता है। दूसरों की निंदा छोड़ दो, आलोचना करने से बचो, आपका जीवन सुखी रहेगा। धार्मिक दृष्टिकोण अगर कलयुग में अपनाते हैं तो सबसे बड़ा उपाय है ईश्वर पर अटूट विश्वास और सब्र करना, धैर्य करना। कठिनाइयों को अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार कर लो। ये सुखी जीवन का टॉनिक उपाय है। हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करें और उनके प्रति कृतज्ञ रहें। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि कलयुग में दुखों से बचने के लिए धार्मिक उपाय सरल और प्रभावी है। भगवान का स्मरण, सत्य और धर्म का पालन, सेवा, योग, ध्यान और गुरु का मार्गदर्शन जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। हमें केवल अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। ईश्वर पर विश्वास और उनकी शरण में जाना ही कलयुग में दुखों से मुक्ति का सबसे सटीक मार्ग है और अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो मन से पुकारे वही शांति पाता। जय श्री राम। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में जय श्री राम तो जरूर लिखें। आप सभी की इच्छाएं ईश्वर पूर्ण करे। धन्यवाद।